डिफरेंट। कई बार आपको लगता है कि आपके जो डे टू डे चैलेंजेस हैं वही ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए कि बाकी दुनिया क्या बोल रही है। यू नो, जब आप एक सिचुएशन में होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। कई बार आपको लगता है कि नहीं, ये वक्त है थोड़े से तो मुंह बंद करने चाहिए, बिकॉज कुछ ज़्यादा लोग जो है आपके को शांत समझ के या आप जब जवाब नहीं दें उसको आपकी कमज़ोरी भी समझ लेते हैं। तो कब आपको किसी को थप्पड़ लगाना है और कब आपको इग्नोर करना है, यू शुड नो दैट एज अ पर्सन। आप अपना काम काज छोड़ के तो नहीं जाएंगे दुनिया से लड़ने या उनको बताने, उनको समझाने आप कौन है वाकई में और आप क्या चाहते हैं और क्या सोच है आपकी। तो वैसे तो आप सारी दुनिया में मतलब वही एंगेज ही करते रहेंगे, यू नो। बट देन देयर इज़ अ टाइम कि इनफ इज़ इनफ, दिस इज़ योर बाउंड्री, यू कैन नॉट क्रॉस योर लाइन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक ये जैसे अगर आप व्यक्तिगत तरीके पे ऐसा समझते हैं तो आप देश के लिए भी ऐसा समझेंगे कि आपको किसी को डसना नहीं है, लेकिन आपको अपना यू नो कहते हैं डराने के, उनको डराने भयभीत रखना, यस, डराने के उनको डरा के रखना तो दिखाना पड़ता है। हर एक इंसान का एक अपना नेचर होता है। कई बार आपको जो आपका नेचर होता है उसके हिसाब से आपको सफलता मिलती है, कई बार आपको आपके नेचर के हिसाब से ऑब्स्टिकल होती है। भी यही मेरा नेचर है कि यू नो आई कैन पोर्ट्रे 5 कैरेक्टर्स। तो हर जगह पे ये आप इससे फ़ायदा तो नहीं सोच सकते, कई जगह पे उसी नेचर से नुकसान भी होता है। सेम तरीके से आप ज़्यादा टिमिड होते हैं तो कई बार आपको फ़ायदे होते हैं, वो कई चीज़ों से नुकसान होता है। सो आई थिंक वी शुड नॉट बी सो कैलकुलेटेड कि मुझे ज़िंदगी में हमेशा ही फ़ायदा हो, हर सिचुएशन से मैं क्या निचोड़ के निकल जाऊँ या क्या कमा के चली जाऊँ और कैसे मैं अपना मतलब हमेशा अपना फ़ायदा करके चल जाऊँ। ऐसे इंसानों से दूरी रहिए और ऐसी सोच भी मत रखिए। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ज़िंदगी में इंसान गेम टूट के और उससे भी निकल जाते, इट्स फाइन। इलेक्शन से मैं नहीं, मेरा ऐसा इलेक्शन से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है। काफ़ी लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 0% चांसेस भी नहीं है। मगर क्या मैं एक ऐसी युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ। आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणबीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोल रहे हैं, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। तो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो। सो हाउ ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात करते हैं? दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल। क्या मैं वैसे इंसान हूँ? नहीं, उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए। मेरे घर में बिजली पानी नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है। सो दिस हैज़ टू चेंज। जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है, हर कोई आगे हमारे ताज में, मतलब माई फ्रेंड, अ वेरी डियर फ्रेंड, जिनकी जो एक्टर भी हैं मेरे साथ धमाके में काम कर चुके हैं, उनके भैया और भाभी डिनर कर रहे थे और उनको दे आर शॉट इन दैट। तो आप कहते हैं कि आपको देश से कुछ लेना नहीं देना? कल को मेरी बहन जा सकती है डिनर करने अपने 2 बच्चों को छोड़ के मेरे पास, तो आप कैसे कह सकते हैं आपको देश से कुछ ले? इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मैल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स खत्म हो रही है, ग्रीन कवर खत्म हो रहा है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आप सो कैसे जाते हैं? और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए? और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है। हाउ डिड यू नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड यू नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? हाउ डू यू ऑल टॉलरेट दिस इन अ डेमोक्रेसी लाइक दैट? एंड देन यू मेक दीज पीपल योर रोल मॉडल्स? हाउ डज दैट वर्क? सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। Democracy, a shift of power when happens, it's okay to be positive for a government, but if you feel that the government is not showing any response, it's okay to call them out on that. It's not that you shifted your opinion or you being sort of an opportunist or like that. So it's fine to show positivity for an elected candidate and to be like, okay fine, we have a lot of faith in this person, there is nothing wrong in that. And as talking about about me, I think I have had a very wide exposure of how things change in person's life. जैसे देश में चीज़ें चेंज होती है, हमारे ऊपर भी, हमारी पर्सनली भी लाइफ चेंज होगी। So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देश में इंटरेस्ट लें, बिकॉज हम देशी तो हैं, हम कौन है? तो ये बहुत ही मूर्खता की बात है ऐसे करना, मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज, मेरी वो इंडोर्समेंट ना चले जाए या मेरे को दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड। कुछ तो चीज़ होनी चाहिए जो आप पैसों के लिए ना करें ज़िंदगी में।
आई थिंक एज अ पॉलिटिशियन फिर भी आप मुझे कह सकते हैं कि यार इसका तो मतलब है, कह सकते हैं ना, 4 लोग कह सकते हैं मुझे, बिकॉज पॉलिटिशियंस चाहे उनको 200 रुपये सैलरी भी मिलती है फिर भी लोग कह देते हैं कि इन्होंने करोड़ों का घपला किया, राइट। लेकिन एज एन एक्टर तो आप मेरी इंटेंशन पे कभी डाउट कर ही नहीं सकते। जो मैं देश के लिए कह रही हूँ, ये सब लोगों के मैंने अभी नाम लिए हुए हैं, आपको क्या लगता है ये लोग इतने बड़े बड़े खंजर निकालेंगे, और जो भी आप नाप शनाप अभी न्यूज़ पढ़ेंगे पेपर में मेरे बारे में, उन्हीं के PR ने करी होगी, यू नो। सो आई नो ऑल ऑफ दैट, आई नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट आई हैव सेड, बट आई एम ओके विद दैट। लेकिन ये किसी को तो कहना पड़ेगा, और मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप लोग नहीं कहते हैं, आप लोग इन लोगों से सुन के लेते हैं, आप लोग कुछ नहीं कहते इन लोगों को। Absolutely lovely, and I think she is one of those very graceful and dignified people. I always see her and I feel that you know यार मतलब एक कलाकार हो तो ऐसी हो, वाइफ हो तो ऐसी हो, माँ हो तो ऐसी हो, you know she is the epitome of a perfect woman। और वो हमेशा मुझे बहुत प्रोत्साहित करती है, बहुत प्यारे मैसेजेस भेजती हैं। लेकिन उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि यू नो शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी। और मेरी जो बायोपिक है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। बिफोर दैट आई माइट स्टार्ट द ट्रिलॉजी, बट बायोपिक विल हैपन डेफिनेटली। So what happens is that when a film is distributed, they have the DCP, which is the digital copy, उसको उनसे छीनने के लिए आर्मी भेजनी पड़ेगी जो हमने ऐसे बाय एयर भेजी थी, उन्होंने मेरी DCP वापस नहीं लाई। So the thing is that when you can stop from future releases to happen, but what is in their possession, if that has to be taken from them, you know, so it's like it will be again the same situation. मैंने उनको बधाई दी जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया, बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी, एंड इस सिचुएशन को उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है कोई नहीं हैंडल कर सकता था उस तरह से। और आई थिंक ही डिजर्व्स, उनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, जितना उनका क्रिटिसिज्म होता है जब यू नो मतलब इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट that he is so devalued as a leader of the country that it is heartbreaking. So I think I just expressed my gratitude आप लोगों के सबके behalf से। we are absolutely grateful that the way he has handled the situation and we feel safe in his leadership. That's the kind of conversation